नमस्कार। प्रेम विवाह आजकल समाज में हर नवयुवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो प्रेम विवाह करना चाहता है। देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम जिसके साथ जीवन व्यतीत करने वाले हैं उसको हम पहले से जानते हों, उसके बारे में समझते हों, उससे प्रेम करते हों, इसमें क्या बुराई है। परंतु प्रेम एक ऐसा शब्द और फिर उससे जुड़ा विवाह, लेकिन उस प्रेम विवाह का जो प्रारंभ है वो कैसा हो रहा है, तो हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उससे जुड़ने के लिए अपने पिछले जो पुराने हमारे प्रेमी हैं, यानी माता पिता भाई बहन, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो प्रेम विवाह का जो प्रारंभ हुआ वो श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता। प्रेम बनाने जा रहे हैं, प्रेम करने जा रहे हैं, परंतु उस प्रेम का प्रारंभ ही विच्छेद से हो रहा है और फिर उसका अगला परिणति क्या हो रही है कि फिर जीवन में वही समस्या, विवाह वो टूट जाता है। ऐसी ही एक कहानी, एक ऐसी ही कुंडली जो आपके सम्मुख में लाया हूं, 22 वर्षीय एक लड़की की है। पिता का देहांत लगभग आज से 4-5 वर्ष पूर्व हो गया। पिता एक उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कार्यरत थे। उनकी जगह वर्तमान में उनकी पत्नी यानी इस बच्ची की मां नौकरी कर रही हैं और वही पूरे परिवार का भरण पोषण पालन कर रही हैं। हम सभी, विशेष करके जो अभी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं या ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, मैं बात मुंबई, दिल्ली या मेट्रो सिटी या फिर विदेश की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक चीज कहता हूं बार बार कि भारत अभी भी गांवों में बसता है। वहां की जो स्थिति है, प्रायः मेरे पास ऐसे भी माँ बाप आते हैं जो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे बच्चे जहां उनकी इच्छा हो, अंतरजातीय विवाह हो या जैसा भी विवाह हो, वो कर लें, लेकिन ये परिस्थिति हर जगह लागू नहीं हो रही है। अभी भी कुछ एक परिवार, कुछ एक नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 85% परिवार ऐसे हैं जो अंतरजातीय विवाह, साथ ही साथ प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करते। मैं अगर अपनी राय रखूं तो मैं प्रेम विवाह के खिलाफ कतई नहीं हूं। कुछ मामलों में या कुछ परिस्थितियों में विचार अगर किया जाए तो शास्त्रों ने कोई बहुत बड़ी मात्रा में अंतरजातीय विवाह का जो निर्णय है वो नहीं रखा है। अतः मैं अंतरजातीय विवाह के पक्ष में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे और जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो समाज में खुल चुके हैं, जो परिस्थितियों को समझते हैं, उनके लिए आसान है। लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी भी समाज के दायरे में बंधे हुए हैं, जिनको लगता है कि क्या कहेंगे लोग, वो आज भी अभी इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनके लिए बहुत कष्टप्रद है। और फिर यहां जो इस लड़की की कुंडली मैं ले आया हूं, ये आपके सम्मुख लाने का उद्देश्य भी ऐसा कि अगर ये लड़की ऐसा करती है, ये विवाह करती है, तो निश्चित रूप से ये अपने जीवन के साथ बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा खिलवाड़ करेगी। कुछ एक बातें ऐसी हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपके सम्मुख वो नहीं रख सकता, जो कि प्रबलतम कारण बनेगा वो इस लड़की के विवाह को तोड़ने का। चूंकि ये सारी कुंडलियां हमारे आसपास की ही हुआ करती हैं और मैं किसी के जीवन में उतनी गहराई तक झांकने का प्रयास कभी नहीं करना चाहता, ना आपको कराना चाहता हूं। मैं मूल जिससे समाज में या जिससे आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके, मैं सिर्फ उस विषय पर ही बात कर रहा हूं। आइए पहले इस लड़की की जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। प्रश्न सिर्फ एक, और वो मां का, कि मैं अपने ही घर में, अपने ही रिश्तेदारों में त्याज्य हो जाऊंगी। घर वाले फिर कोई भी मेरी इस बेटी के हरकत के बाद, इस विवाह के बाद मुझे नहीं अपनाएंगे। हो सकता है लोगों को यह लगे कि महिला नौकरी कर रही है, उसको दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है। समाज से कटके जी पाना उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जो अभी अपने आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं। आपका जन्म
कहीं और हुआ है और कहीं और जाकर के आप बस गए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जहां पर आपका जन्म हुआ, जहां आपका सब कुछ हुआ, वहीं पर आपको हमेशा यह भय सताता रहता है कि अगल बगल आसपास के लोग क्या कहेंगे। आइए फिर से इस लड़की के पहले हम लोग जन्म कुंडली पर चलते हैं और तलाशते हैं कि यह लड़की आखिर ऐसा कर क्यों रही है, और कर रही है तो इसकी जो परिणति होगी वो कैसा होगा। आइए, मकर लग्न की कुंडली, लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं। देखिए, शनि का स्वराशिस्थ होना शस्त्राज योग, परंतु सबसे पहले पिता के घर और पिता के कारक पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जातिका का पिता का सुख जो है इसको प्राप्त नहीं हो पाया बहुत बड़ी मात्रा में। उसका प्रबलतम कारण, जहां पर इस कुंडली में आप ये 7 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 10वां स्थान, पिता का घर और पिता का कारक सूर्य यहीं पर बैठे हुए हैं। 7वें स्थान का मालिक शुक्र, माफ करिएगा 10वें स्थान का मालिक शुक्र अपने से एक घर पहले भाग्य स्थान में बैठा है, परंतु सूर्य यहां पर नीच का। अब सूर्य नीच का हो जाने के चलते और साथ ही साथ शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर पड़ने से पिता का सुख अल्प हुआ, पूर्ण सुख जातिका को प्राप्त नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसके दांपत्य जीवन की, जो ये लड़की निर्णय ले चुकी है, और मैं पुनः डंके की चोट पर कहता हूं कि यह विवाह नहीं चल पाएगा। मैं पुनः बता दूं कि इसके पीछे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख नहीं रख पाऊंगा, लेकिन उसका कारण लड़की को अभी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मां का रो रो करके बुरा हाल, परंतु उसकी पहले मैं कुंडली में उन चीजों को तलाश करके दिखा देता हूं। 7वें स्थान का मालिक कौन है? जहां पर इस कुंडली में आप ये 4 नंबर देख रहे हैं, 7वें स्थान का मालिक चंद्रमा कहां पर बैठा है? जहां पर इस कुंडली में आप ये 12 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 3य स्थान, पराक्रम स्थान। चंद्रमा बृहस्पति के घर में, मित्र के घर में, परंतु कैसा? उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। देखिए 11 नंबर भी खाली और 1 नंबर भी खाली, साथ ही साथ 7वें स्थान पर शनि की दृष्टि और सप्तमेश पर भी शनि की दृष्टि। कैसे? शनि अपनी तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं और साथ ही साथ शनि अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देख रहे हैं, जो विच्छेद का प्रबलतम कारण होगा। अब आगे देखिए, यह जातिका जन्म लग्न से नहीं परंतु चंद्र लग्न से मांगलिक भी है। मांगलिक होना उतना बहुत बड़ी समस्या का कारण नहीं बनेगा। समस्या का कारण बनेगा 7वें स्थान। 7वें स्थान पर शनि की दृष्टि, 7वें स्थान पर राहु की दृष्टि और साथ ही साथ सप्तमेश का केमद्रुम योग से ग्रसित होना। यह विवाह अंतरजातीय होने जा रहा है और निश्चित रूप से ये लड़की इस विवाह को, मैं लड़के को दोष नहीं, मैं इस लड़की को ही दोष दे रहा हूं कि ये इस विवाह को नहीं संभाल पाएगी। क्या कारण है? मीन राशि का होना। मीन राशि इसलिए मैं कारण बता रहा हूं, देखिए हमारे जीवन में विशेष करके ग्रहों के साथ भी समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपके पैर के तलवों में कोई कंकड़ चुभ गया हो, कोई कांटा चुभ गया हो, शीशे का टुकड़ा चुभ गया हो, तो सामान्य कंकड़ीली जो जमीन है, बालू रेत पर चलने में आपको कष्ट होगा, लेकिन जिनका पैर बहुत अच्छी अवस्था में हो, उसको अगर रेत पर चलने के लिए कहा जाए तो बड़ा सुकूनदेह उसके लिए होता है। एक परिस्थिति दूसरे को कष्ट दे रही है और वहीं दूसरे एक को सुकून दे रही है। ग्रह भी लगभग वैसे ही होता है। सवाल यह उठता है कि जब दांपत्य जीवन इस जातिका का इतना खराब है तो यह विवाह मां बाप भी करेंगे तो उसको परेशानी होगी, निश्चित रूप से होगी। ग्रह कभी भी अपना स्वभाव, अपना कार्य नहीं छोड़ता, वो प्रभाव देकर के ही रहता है। आगे मैं इस लड़की के नौमांश चक्र का जिक्र आपके सम्मुख करूंगा, वहां भी यह बात 100% सिद्ध हो जाएगी। ग्रह अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ते, परंतु जब एक लड़के के साथ इस लड़की का, जब इसके विवाह का समय होगा, उससे कुंडली मिला करके, जब उससे अच्छी इसकी ग्रह मैत्री हो रही हो, सब कुछ अच्छा मिलान हो रहा हो और वहां विवाह करेंगे, तो हो सकता है यह ग्रह अपना काम करेगा, इन दोनों के बीच मतभेद लाएगा, जो कि सामान्य दांपत्य जीवन में होता है। लेकिन ऐसी स्थिति आने की संभावना कम से कम होगी कि विवाह टूट जाए।
अब इस पूरी परिस्थिति का निर्णय हम लोग इस लड़की के नौमांस चक्र से कर लेते हैं। वहां पर भी यह बात क्लियर हो जाएगी कि इसका दांपत्य जीवन कैसा जाने वाला है। अब आपके सम्मुख में ये नौमांस चक्र ले आ रहा हूं। नौमांस चक्र पर आप नजर डालिए। देखिए, नौमांस चक्र में आप नजर डालिए, मीन लग्न बन रहा है, 12 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। लग्न में ही चंद्रमा और केतु का ग्रहण, और वहां पर सप्तम स्थान पर दृष्टि डालिए जहां पर आप 6 नंबर देख रहे हैं। मीन लग्न 6 नंबर पर, यानी कि सप्तम स्थान, वहां पर राहु और शनि की युति, इसको कहते हैं पितृदोष अथवा श्रापित दोष। और साथ ही साथ चंद्रमा केतु की युति से जो ग्रहण बना है उसकी भी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है। और साथ ही साथ सप्तमेश, यानी कि नौमांस चक्र में सप्तमेश, 6 नंबर का मालिक बुध बैठा तो सुख भाव में है, स्वराशिस्थ है, परंतु कैसा है तो वक्री। शुभ ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो बिल्कुल अशुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, उल्टा प्रभाव देने लगता है। साथ ही साथ इस जातिका का जो ये निर्णय है वो निश्चित रूप से गलत होने वाला है। गलत होने का प्रबलतम कारण कि अभी इस जातिका को वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही है। गोचर से बृहस्पति षष्ठम स्थान में, यानी कि इसकी राशि 12वीं राशि में चंद्रमा है तो इसकी राशि हो गई मीन। तो मीन राशि की जातिका, मीन राशि से अगर आप देखें तो वर्तमान समय में सिंह राशि में है बृहस्पति। तो बृहस्पति सिंहस्थ होने के चलते मीन राशि यानी षष्ठम भाव में चले गए हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति का इसकी राशि से षष्ठमस्थ होना और विवाह का निर्णय, जहां की लड़की पूरी जिद पर अड़ी है कि विवाह जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर दो। गोचर से देखा जाए तो विवाह के योग अगस्त 2016 के बाद आ रहा है। और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, यह शुक्र की महादशा विवाह का कारक तो होती है परंतु प्रबलतम नहीं माना जा सकता, क्योंकि सप्तमेश की महादशा में शुक्र का अंतर या शुक्र की महादशा में सप्तमेश का अंतर विवाह के लिए श्रेष्ठ होता है। यहां पर शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि लग्न में बैठ करके सप्तम स्थान को देख रहे हैं। जातिका की कुंडली में सूर्य नीच का पीड़ित, चंद्रमा के मद्रुम योग से ग्रसित पीड़ित, यानी कि दोनों के दोनों ग्रह, मन का कारक ग्रह पीड़ित और आत्मविश्वास यानी सूर्य वो भी पीड़ित। अतः इस जातिका का यह निर्णय इसके जीवन में दुख के वो कांटे बोएगा जो इसको बचना, उससे निकलना भी इसके लिए मुश्किल होगा। कुछ उपाय जो करके शायद कुछ हद तक बचाया जा सके, लेकिन मैं जैसा कि कहता हूं ना कि जब भावी यानी कि विधि के विधान में इस लड़की को दुख भोगना ही लिखा है तो उसे भोगना ही होगा। खैर, हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ उपाय कराया जाए, उससे शायद, क्योंकि मैं इतना ही जानता हूं कि जो हम नहीं कर सकते वो परमात्मा अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि भावी ही मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव के पास वो क्षमता है कि वो भावी को भी मिटा सकते हैं। अतः ये जातिका खुद से तो कोई उपाय नहीं करेगी। इसकी मां को मैं कहूंगा कि इसके लिए, इसके निमित्त भगवान शिव की आराधना करें। इसकी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, चंद्रमा जिस अवस्था में है वो मन को स्थिर होने ही नहीं देगा। अतः भगवान शिव की खूब आराधना करना, भगवान शिव के ऊपर दूध से इस लड़की के नाम से रुद्राभिषेक कराना, इस लड़की के नाम से प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, और साथ ही साथ इसके लिए दाम्पत्य सुख वर्धक जो ललिता यंत्र है उसकी आराधना ब्राह्मणों के द्वारा कराना श्रेष्ठ होगा। तो जो ये चंद छोटे छोटे उपाय मैंने बताए, इसका सहयोग अगर लिया जाए तो कुछ हद तक जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में घटित होगी, उसको और कुछ दिनों तक टाला जा सकता है या रोका जा सकता है। बाकी तो प्रकृति विधाता ने जो लिख दिया है वो तो होकर के ही रहेगा। जो मैंने चंद उपाय बताए उसका सहयोग लिया जाए, देखते हैं क्या है प्रकृति के गर्भ में, क्या है भविष्य के गर्भ में।